एक बार की बात है, जबलपुर नाम का एक गांव था। ये गांव शहर से काफ़ी दूर था, इसलिए गांव के लोग शहर बहुत ही कम जाया करते थे। गांव के लोग काफ़ी पढ़े लिखे नहीं थे और भोले भाले थे, इसलिए बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते थे। हर 5 साल बाद गांव में एक मेला लगता था। ये मेला गांव के एक बड़े से मैदान में लगता था। मेला गांव के बाजार के ठीक बगल में था, इसलिए गांव के लोग बाजार करने के साथ साथ मेला देखकर घर लौट जाते थे। मेले में बंसी नाम का एक आदमी दुकान के सामने खड़ा होकर लाउडस्पीकर पर बोलता है, सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो, शहर का महंगा और ब्रांडेड माल सस्ते में, बिल्कुल सस्ते में। आओ और अपनी पसंद का सामान सस्ते में लेकर जाओ। बंसी दोबारा से यही यही आवाज़ लगाता है और इसके बाद बंसी का मालिक धनीराम अपना सूटकेस खोलता है और उसमें से परफ्यूम, साबुन, तेल, शैम्पू और भी बहुत कुछ निकाल कर सामने वाली टेबल पर रख देता है। लोग दुकान के बाहर से इधर उधर जा रहे थे और बंसी की आवाज़ सुनकर वो दुकान की तरफ आते हैं और पूछते हैं, भाई ये सब क्या है। बंसी उसे बताता है कि ये सब तुम्हारी रोज़ काम आने वाली चीज़ है और ये सभी सामान शहर से मंगवाया गया है। शहर से अगर इन चीज़ों को लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे, लेकिन हम यहाँ आपको ये सभी बहुत ही कम दामों में दे रहे हैं। तभी उस गांव में से एक स्त्री एक परफ्यूम की बोतल उठाती है और बंसी से पूछती है, ये कितने का है। बंसी बोलता है, ये सेंट है, शहर में अगर इसे लेने जाओगे तो 1,000 से कम नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसे तुम्हें 500 रुपये में दूंगा। पता है यही सेंट हीरो हीरोइन भी लगाते हैं। स्त्री बोलती है, हाँ क्या सही में यही परफ्यूम, यही सेंट लगाते हैं वो सब। बंसी कहता है, हाँ हाँ, सब यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हीरो हीरोइन। हमने यहाँ सब चीज़ें ब्रांडेड रखी हुई हैं। गांव का दूसरा आदमी उसमें से एक शैम्पू उठाता है और उसका दाम पूछता है। बंसी कहता है, ये वैसे तो 4,000 रुपये शहर में मिलता है, लेकिन मैं तुम्हें मात्र 500 रुपये में दूंगा। अब देख क्या रहे हो, पैसा निकालो। गांव के लोग काफ़ी भोले थे, इसलिए उन्होंने 500 रुपये दे दिए और शैम्पू लेकर चला गया। देखते ही देखते बंसी ने सारा सामान बेच दिया। अब धनीराम बैठकर पैसे गिनता है। पैसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और अगले दिन के लिए एक नई तरकीब सोचता है। अगले दिन धनीराम और बंसी दोनों फिर से दुकान पर आते हैं और इस बार बड़ी बंसी लाउडस्पीकर पर बोलता है, सुनो सुनो सुनो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसा कीमती और अच्छा सामान मात्र 2,000 में आओ और महंगा सामान सस्ते में लेकर जाओ। ये सुनकर और गांव के सभी लोग दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी अपनी पसंद की चीज़ों का दाम पूछने लगते हैं। उनमें से एक आदमी पूछता है, भाई टीवी कितने का दिया। बंसी बोलता है, बाजार में ये टीवी तो 25,000 में मिलता है, लेकिन मैं तुम्हें 2,000 में दूंगा। यहाँ टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन जैसी मात्र 2,000 में आपको मिल जाएंगी। ये सब सुनकर गांव के लोग कहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो तुम बेच रहे हो, वो सब तुम्हारी दुकान में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। इस पर धनीराम बोलता है, ये बहुत ही महंगा सामान है और गोदाम में मंगवाया जाता है। अगर ये पहले से रखा रहेगा तो ख़राब भी हो सकता है, इसलिए जब ग्राहक ऑर्डर करते हैं उसके बाद ही हम उसका सामान उसके लिए मंगवाते हैं। गांव के लोग धनीराम की बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा सही है। अब गांव के लोग अपनी पसंद की चीज़ों का दाम पूछते हैं और चीज़ों को ऑर्डर करते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, भाई सुना, कंप्यूटर काफ़ी महंगा आता है शहर में, मुझे एक कंप्यूटर लेना है, क्या मुझे कंप्यूटर मिल जाएगा। बंसी, हाँ भाई हाँ, कंप्यूटर भी मिल जाएगा और शहर की कीमतों से बहुत कम मात्रा में, मात्र 2,000 में आपको ये बढ़िया कंप्यूटर दिला दूंगा। आदमी, अच्छा सही है। अगला आदमी कहता है, मुझे एक फ्रिज चाहिए, एक अच्छा सा फ्रिज मुझे मिल जाएगा कि नहीं। बंसी कहता है, हाँ हाँ मिल जाएगा, एक अच्छा फ्रिज, वो भी मात्र 2,000 रुपये में।
ये सुनकर आदमी खुश हो जाता है। पास ही खड़ा धनीराम कहता है, अरे भाई, वॉशिंग मशीन भी आपको केवल 2,000 रुपये में मिल जाएगी। इसे भी लेकर जाओ और अपनी भाग्यवान को खुश कर दो। वैसे भी तुम बैलों जैसे आदमियों के कपड़े धो धो कर तुम्हारी बीवियों की हालत खराब हो जाती होगी। इस पर गांव के कुछ लोग कहते हैं, हाँ हाँ, सही कहा भाई तुमने। धनीराम कहता है, वॉशिंग मशीन लेकर जाओ और अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दो, और फिर देखो महीने भर तुम्हें 56 भोग कराएगी। ये सुनकर गांव के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद गांव के सभी लोग अपनी पसंद का ऑर्डर करते हैं और अपनी चीज़ें के बदले 2,000 रुपये धनीराम को देने लगते हैं। धनीराम उनके नाम उनकी पसंद की हुई चीज़ें का लेखा जोखा अपने रजिस्टर में लिख देता है। धनीराम, अच्छा भाइयों, मैंने तुम्हारा ऑर्डर की हुई चीज़ें को अपने रजिस्टर में लिख लिया है। अब 2 दिन बाद आना और अपनी चीज़ें को लेकर जाना, ठीक है ना? गांव के लोग कुछ देर तक आपस में बात करते हैं और अपने घर वापस लौट जाते हैं। 2 दिन बाद जब गांव के लोग वापस उसी दुकान पर लौट कर आते हैं तो अपने सामान की मांग करते हैं। तो बंसी कहता है, अरे भाई, सामान तो अभी नहीं आया। गांव के लोग कहते हैं, नहीं आया मतलब? तुमने तो कहा था कि 2 दिन के बाद तुम अपना सामान ले जाना, और अब क्या हुआ? इस पर धनीराम कहता है, अरे भाई, इन दिनों पेट्रोल का दाम काफ़ी महंगा हो गया है और हमारा गोदाम शहर में है। शहर का सामान ट्रक के ज़रिए यहाँ तक आता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण कल का काम बंद रखा गया था और इसलिए आज ट्रक में सामान लेकर यहाँ के लिए रवाना हुए हैं। कुछ समय और लग सकता है। और हाँ, अब तुम सबको 200 रुपये और देने होंगे क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। इस पर बंसी कहता है, हाँ हाँ, सही कहा आपने, ट्रक का ऊपर का खर्चा तो सभी को चुकाना ही होगा। इसके बाद सभी लोग उदास मन से धनीराम को 200 रुपये दे देकर फिर से गांव अपने अपने घर लौट जाते हैं। धनीराम उन पैसों को फिर से गिनता है और दोनों हंसकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन गांव के सभी लोग फिर से उसी दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन दुकान पर ताला लगा हुआ होता है। गांव के सभी लोग ये देखकर उदास हो जाते हैं और पास में ही दूसरे दुकानदार से उसके बारे में पूछते हैं, अरे भाई, ये बंसी और धनीराम कहाँ चले गए? दुकान पर तो ताला लगा हुआ है। दुकानदार कहता है, सुबह से ही ये दुकान बंद है और बंसी और धनीराम जाते जाते मुझसे कह गए थे कि वो लोग 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर गांव के लोग कहते हैं, अच्छा हुआ 2 दिन के लिए गए हैं, मुझे तो लगा था उन्होंने हमें ठग लिया है और हमारा पैसा लेकर भाग गए हैं। 2 दिन बाद गांव के सभी लोग फिर से उसी पर जगह पर आ जाते हैं और उसी दुकानदार से पूछते हैं। दुकानदार कहता है, नहीं भाई, अभी तक कोई नहीं आया, ना बंसी आया, ना धनीराम आया। तुम एक काम करो, सीमित में जाकर उसकी शिकायत करो और शायद हो सकता है वहाँ से तुम्हें इसके बारे में कोई सुराग मिल जाए। गांव के सभी लोग समिति के पास जाते हैं और मुखिया से इसके बारे में बात करते हैं। समिति का मुखिया कहता है, ये दुकान तो समिति की है, उन दोनों ने इस दुकान को कुछ समय के लिए किराए पर लिया था। गांव के लोग, लेकिन मुखिया जी, इन दोनों ने तो हमें काफ़ी महंगा महंगा माल कम कीमत में देने का वादा किया था और इसने बदले में हमसे 2,000 रुपये भी ले लिए हैं। समिति का मुखिया कहता है, अच्छा, तो इसने तुम्हें भी मूर्ख बना दिया है। गांव के कुछ और लोग भी इसकी शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, जाते जाते उन्होंने मुझे एक कागज़ दिया था जिस पर उन्होंने अपना पता भी लिखा था। एक काम करो, तुम में से कुछ लोग वहां जाओ, हो सकता है तुम्हें वो दोनों वहां मिल जाएं।
इसके बाद मुखिया के द्वारा दिया हुआ पता लेकर गांव के 2 लोग उस पते को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। वो लोग उस आदमी को पता दिखाते हुए कहते हैं, भाई साहब ये जगह कहाँ पर है? वो आदमी पते को देखते हुए कहता है, थोड़ा और आगे चलो, वहाँ पर एक बड़ा सा मैदान मिलेगा और वहीं पर यह जगह आपको मिल जाएगी। वो दोनों लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे जाकर उन्हें मैदान में एक बड़ी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिस पर कोई भी दरवाज़ा नहीं होता। ये देखकर उनमें से एक व्यक्ति बैठ जाता है और सिर पर हाथ रख कर कहता है, अरे भाई, इन दोनों ने तो हमें लूट लिया और हमारा सारा पैसा लेकर भाग गए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।